बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल हमीस वर्ल्ड रेसिपीज़। काफ़ी दिनों से एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। दुबई का कुनाफा चॉकलेट जो है, काफ़ी सारे लोग इसे ट्राई कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग अपने घर पर बनाकर इस पर अपने फीडबैक्स दे रहे हैं, अपने व्यूज़ दे रहे हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने हमारे इंडिया में भी इस चॉकलेट को बनाकर अपना छोटा सा बिज़नेस भी चालू किया है। उसी से इंस्पायर होकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनने लगी हैं और इसीलिए आज हमने बनाया है दुबई वायरल कुनाफा टार्ट। इसमें जो मेन टेस्ट होता है वो होता है पिस्ताचियो का और साथ ही साथ चॉकलेट का। लेकिन चॉकलेट जो है अच्छी क्वालिटी का, अच्छे टेस्ट वाला होना चाहिए, तभी आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलिए मज़ेदार सी अमेजिंग सी रेसिपी हम बनाते हैं। इस रेसिपी को ना आप रमज़ान में इफ़्तारी के टाइम पर भी सर्व कर सकते हैं या फिर लेट नाइट अगर क्रेविंग्स हो किसी को तो वो भी इसे खा सकता है। और हाँ, आप इसे ख़ास मौक़ों पर और ईद पर तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 120 ग्राम जितना मैदा और उसमें हम डालेंगे 60 ग्राम जितना अमूल बटर। जी हाँ, अमूल बटर ही डालना है। ये सॉल्टेड होता है, लिहाजा आपको नमक इसमें नहीं डालना है। और बस आपको ध्यान रखना है जितनी क्वांटिटी में आप मैदा लेते हैं उस हिसाब से आपको बटर उसकी आधी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। तो मैंने ना यहाँ पर 3 टेबलस्पून जितनी कैस्टर शुगर ऐड कर दी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को हम कंबाइन करेंगे। आप इसको जितना हो सके ना हाथों से ही करिए, तभी आपको पता चलेगा कि इसका टेक्सचर कैसा होगा। देखिए हम जैसे बिस्किट खाते हैं ना, कैसा होता है उसका टेक्सचर, बिल्कुल ऐसा ही हमारे टार्ट का टेक्सचर होना चाहिए। और देखिए इस तरह से जब आप करें, मुट्ठी में लें तो इस तरह से इसका शेप बनना चाहिए। बस हल्का सा 1 या 2 चम्मच जितना मैं इसमें दूध डालूँगी और इसका हमें डो तैयार कर लेना है। लिटरली 1 से 2 चम्मच जितना ही इसमें दूध गया है, ज़्यादा दूध नहीं डालना है इसमें। और अच्छी तरह से आपको इस डो को कंबाइन कर लेना है, अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है। और एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम इसको ओवन में नहीं बल्कि स्टोव पर तैयार करेंगे। जी हाँ, इसको साइड पर रख देते हैं। वैसे इसको रेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें हमारे जो पॉट में, जिस पॉट में हम इसको सेकने वाले हैं उसको हमें प्री हीट करना है। तो नमक डाल देना है और इसको ढक कर ना आपको रख देना है हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए। जी हाँ, ये हमारे अवन का काम करेगा, लिहाजा इसको हम रख देते हैं स्टोव पर। और यहाँ पर मैंने टार्ट मोल्ड्स ले लिए हैं। हम जो टार्ट शेल्स बनाने वाले हैं इसको ना आप इजी तरीके से इस तरह से बना सकते हैं। आप चाहे तो बेल कर भी इसको फिर कटर से कट करके इसमें सेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है तो मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। तो 12 इसमें से टार्ट बनेंगे, तो आपको पहले से 12 हिस्से कर लेने हैं इक्वल साइज़ के। और इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ ना, इसी तरह से आपको इसे सेट कर लेना है। कहीं से मोटा, कहीं से पतला, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह से ये बिल्कुल एक ही तरह का होना चाहिए। और अगर आपको लगे कहीं पर ये थोड़ा मोटा है या पतला है तो आप एडजस्ट कर लें। इस तरह से हम फोक के ज़रिए इसमें छोटे छोटे से सुराख कर लेंगे ताकि ये ऊपर तक फूल ना जाए। और इसी तरह से हम सारे यहाँ पर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो एक बड़ी साइज़ का मोल्ड लेकर उसे भी इस तरह से आप कर सकते हैं, उसमें सारा डो आ जाए उतना आपके पास अगर मोल्ड हो तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए नमक हमारा बहुत गर्म हो चुका है। आपके पास कोई ऐसा पतीला हो जिसे आपने डिस्कार्ड कर लिया हो तो उसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इसमें बेक हो जाएगा। और ये देखिए मैंने इसको ढक दिया है, लेकिन इसका जो ये सुराख यहाँ पर होता है उसे मैंने सिल्वर फॉइल से बिल्कुल अच्छी तरह से सील कर लिया है ताकि इसमें से हवा बाहर ना निकले। तो 35 से 40 मिनट बाद हमने इसको इस तरह से निकाल लिया है। बहुत ही स्लो आंच पर इसको पकाना है। आप चाहें तो नीचे कोई तवा सा रख दें। एक आध दो ज़्यादा सिक चुके हैं, कोई बात नहीं, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। और देखिए आसानी से ये डीमोल्ड हो रहे हैं। थोड़े से ठंडे हो जाए ना उसके बाद आप इसको इस तरह से डीमोल्ड कर सकते हैं। और देखिए हमने इसको डीमोल्ड कर दिया है।
सारे हम निकाल लेंगे इस प्लेट में और बस इसको ठंडा होने देना है। अगर ये थोड़े से भी गर्म हो तो इसको ठंडा कर लें। इसको रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। देखिए कितने मज़े के, कितने अच्छी तरह से ये सिक कर तैयार हुए हैं और इसका टेक्सचर ना बिस्किट जैसा होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लेंगे नायलॉन सेव, जिसको हम शीर कुरमे में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। इसका हलवा भी बनाया जाता है, तो यही हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए कितनी पतली साइज़ की है, बहुत ज़्यादा पतली है तो नायलॉन सिवई ही यूज़ करनी है। क्योंकि मैंने ना दुबई के 2 तरह के कुनाफा चॉकलेट्स ट्राई किए थे, तो उसमें ना बहुत ही बारीक कतेफ़ी डालते हैं, जिसको हम यहाँ पर ये सिवई यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर कतेफ़ी बनाई जाती है, ख़ास उसके मशीन होते हैं उसमें बनती है। अच्छी तरह से मैंने इसको ना क्रश किया है। अब आप चाहें तो इसको फ्राइंग पैन में भी आप इस तरह से बटर डालकर थोड़ा सा हल्का सा भून सकते हैं। मैं इसको ना माइक्रोवेव कर लूँगी। बस 30 सेकंड के लिए इसको हमने माइक्रोवेव में रख दिया था। हस्बे ज़रूरत थोड़ी थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, हाफ़ टीस्पून जितनी मैं इसमें डाल रही हूँ। और अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम थोड़ी सी और इस तरह से तैयार कर लेंगे। सिर्फ मक्खन ही डालना है और हल्की सी इसको रोस्ट करनी है, ज़्यादा नहीं, ठीक है? क्योंकि इसका कलर ऑलरेडी ब्राउन ही होता है। जो नॉर्मल कतेफ़ी होती है उसको जब आप बटर में भूनते हैं ना, तो वो थोड़ी सी ब्राउन जैसी हो जाती है, लेकिन इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको इसे शेल में अच्छी तरह से डालकर प्रेस कर लेना है। इस तरह से चम्मच की बैक साइड से आप इसको प्रेस कर लें अच्छे से और उसके बाद आगे का स्टेप हम करते हैं। चलिए, ये है मेरे पास पिस्ताचियो बटर, ये भी दुबई का है, लेकिन आप ना इसको घर पर बना सकते हैं। हल्का सा पिस्ताचियो को आपको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद गरम गरम ही आप इसे मिक्सी में डाल दीजिए। जो छोटी डिब्बी आती है ना मिक्सर की, उसमें डाल दीजिए और उसमें डालकर आप इसमें 2 चम्मच शुगर ऐड कर सकते हैं। जब आप क्वार्टर कप जितनी आप पिस्ताचियो अगर लें तो उसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून जितनी शुगर ऐड कर लें। उसके बाद थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये भी पिस्ताचियो पेस्ट, पिस्ताचियो बटर कह लें, तो ये थोड़ा सा मीठा है, तो इसमें और शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको ना मैंने थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रख दिया था, ताकि ये थोड़ा सा हल्का सा लूज़ हो जाए और हमें इसे हैंडल करने में आसानी हो। देखिए इस तरह से आप इसको सेट कर लें, सारे टार्ट के ऊपर तक इसको अच्छे से आपको सेट कर लेना है। इस तरह से चम्मच की बैक साइड से बिल्कुल इसकी जो सरफेस है बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। तो मैं इस तरह से सारे शेल्स तैयार कर लूँगी और इसके बाद बस एक ही स्टेप बचा हुआ होता है, वो भी इजीली हम कर लेंगे। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका इसके लिए बताऊँगी। ये जो पिस्ताचियो बटर है, बहुत ज़्यादा इसमें पिस्ताचियो का फ्लेवर उभर कर आ रहा है, तो मेक श्योर करना है जब भी आप इसे घर पर बनाते हैं तो पिस्ताचियो का फ्लेवर उभर कर आना चाहिए, साथ ही ये मीठा भी लगना चाहिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और ये ज़्यादा रनी नहीं है, तो अगर आपका ज़्यादा रनी हो तो आपके टार्ट में ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए। यहाँ पर इस प्लेट में मैंने ये चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। अपनी फेवरेट आप कोई भी चॉकलेट ले लें, अच्छी टेस्ट की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें सूखा सूखा नहीं होना चाहिए, या तो फिर आप गनाश भी बना सकते हैं। अगर आप कुकिंग चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर गनाश भी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने ना ये बहुत अच्छी फेवरेट मेरी चॉकलेट है, तो इसको मैंने मेल्ट कर ली है और इसका मैं प्रमोशन नहीं करूँगी क्योंकि इसको मैंने बॉयकॉट किया है, लिहाजा ये मैंने ख़रीदी तो नहीं है, लेकिन किसी ने गिफ्ट में दी है तो इसको इस्तेमाल कर ली है मैंने। सो आप रैपर से समझ तो जाएंगे, लेकिन अगर आप इसके लिए कुकिंग चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें ना कोई भी अच्छी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, मिल्क चॉकलेट या तो फिर आप डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसमें पिस्ताचियो एसेंस डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से मेल्ट की हुई चॉकलेट हमने इसके ऊपर डाल दी है। थोड़े से क्रश किए हुए पिस्ताचियो इसके ऊपर डाल देंगे गार्निशिंग के लिए और बस ये तैयार है। इसे एज़ इट इज़ आप सर्व कर सकते हैं।
बहुत ही ज़्यादा कमाल के ये पिस्ताचियो टार्ट्स बनकर तैयार हुए थे, कुनाफा टार्ट्स। बहुत ज़्यादा लजीज बने थे, सबने बहुत अच्छी तरह से इसको एंजॉय किया। मैंने 2 तरह की चॉकलेट्स जो दुबई की मैंने ट्राई की थी, उससे ना बहुत ज़्यादा बेहतर ये टार्ट्स बनकर तैयार हुए थे। तो आप भी घर पर ज़रूर बनाइए इसको। दुबई वायरल चॉकलेट ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका टेस्ट इतना ख़ास नहीं है जितना ये टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, मैं आपको इसको पर्सनली रिकमेंड कर रही हूँ, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसको रमज़ान में बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी बनती है। और अगर आप इसको ईद पर सर्व करेंगे ना, तो क्या ही बात हो जाएगी, आपके ईद टेबल पर 4 चाँद लग जाएंगे। देखिए मैंने इसको ट्राई किया है और इसकी फ़र्स्ट बाइट मैंने जो ली थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था और बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी थी। बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है और सभी ने मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए थे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।